गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लाया हूँ जिसका शीर्षक है अहो सौंदर्यस्य अस्थिरता। अर्थात सौंदर्य है जो अस्थिर है, सुंदरता स्थिर नहीं होती है। यह क्षणम क्षणम क्षयते, अर्थात यह धीरे धीरे क्षीण होती है। इसीलिए हमें सौंदर्य पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने अच्छे कर्मों पर घमंड करना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर में ये बताएंगे कि सौंदर्य है जो धीरे धीरे क्षीण होता है, यह स्थिर नहीं है। आसीत कश्चन राजकुमार, कोई राजकुमार था। राजकुमार कहने का मतलब राजा का पुत्र या राजा का कुमार। स नितराम सुंदर, वह बहुत अधिक सुंदर था। स्वस्य सौंदर्यस्य विषये तस्य महान गर्व आसीत, उसे अपनी सौंदर्य के विषय में बहुत घमंड था। यानी कि राजा के कुमार था या राजा के जो पुत्र था, उसकी अपनी सुंदरता पर विशेष गर्व था। राजपरि राज निर्वहेन तस्य अल्प अपि आदर न आसीत, और राज के निर्वहन में, राज के देख रेख में, राज को आगे बढ़ाने में उसे थोड़ा सा भी आदर नहीं था। सर्वदा स्व सौंदर्यस्य विषय एवं अवधानम तस्य, हमेशा वह सौंदर्य के विषय में ही गाथा गाते रहता था, अपना हमेशा सुंदरता का ही बखान करते रहता था। तस्य एताम प्रवृत्ति दृष्ट्वा अमात्य नितराम खिन्न अभवत्, उसकी ऐसी प्रवृत्ति को देखकर मंत्री भी बहुत दुखी रहते थे। अर्थात जो राजा का कुमार था बहुत ही सुंदर था और उसे अपनी सुंदरता पर विशेष गर्व था, और वह राज के निर्वहन में उसे थोड़ा सा भी आदर नहीं था। वह हमेशा अपने सुंदरता का ही बखान करते रहता था। ऐसी प्रवृत्ति को देख करके मंत्री लोग बहुत दुखी थे। राज्यपालने युवराजस्य अनास्थाम को बा मंत्री सहते, राजपालन में युवराज के अविश्वास को कौन मंत्री सहन कर सकता है? अर्थात ऐसी प्रवृत्ति को कौन सहन कर सकता है? योगेन उपदेशेन युवराजे जागरणम आनीय सुमार्गे च प्रवर्तनीय इति सह निश्चितवान। योग्यता, योग और उपदेश के द्वारा युवराज को जागृत कर सुमार्ग पर परिवर्तन करने के लिए निश्चित किया। यानी कि अपने योग्यता और उपदेश के बल पर मंत्रियों ने युवराज को जागृत कर अच्छे मार्ग पर लाने के लिए निश्चय किया कि युवराज को उपदेश के द्वारा अच्छे मार्ग पर लाया जा सकता है। ऐसा निश्चित किया और ये भी ठान लिया कि हमें अपने योग्यता से युवराज को अच्छे मार्ग पर लाना है। अथ कदाचित स्व सौंदर्य वर्धने तत्पर राजकुमार दृष्ट्वा स आबदत, युवराजवर हिय एव भवान अधिक सौंदर्यवान आसीत इति। और कभी अपने सुंदरता को बढ़ाने में तत्पर राजकुमार को देखकर वह बोले, युवराजवर अर्थात राजकुमार या युवराज
हिय एव भवान अधिक सौंदर्यवान आसीत्। आप कल ही अधिक सुंदर थे, आप अधिक सुंदर कल ही दिख रहे थे। एतत् श्रुत्वा युवराजः नितरां खिन्नः सन् अमात्यम् अपृच्छत्। अमात्यवर किम अद्य मम सौंदर्यं न्यूनं, किमर्थं भवता एवं उक्तम् इति। ऐसा सुनकर युवराज बहुत अधिक दुखी हुआ और मंत्री से पूछा, मंत्रीवर, क्या आज मेरी सुंदरता कम है? किस लिए आप ऐसा बोले? जब मंत्री ने युवराज से बोला कि आप अधिक सुंदर कल ही दिख रहे थे, तो जो युवराज था बहुत ही दुखी हुआ और मंत्री से पूछा कि मंत्रीवर, क्या आज मेरी सुंदरता कम है? आप ऐसा क्यों बोले? यत् अस्ति तदेव उक्तम मया इति गंभीर वयेन अवदत् मंत्री। ऐसा उसके द्वारा कहा गया तो गंभीरता पूर्वक मंत्री ने बोला, अद्य मम सौंदर्यं न्यूनं सर्वथा न, यदि न्यूनमिति भवान् चिन्तयेत् तर्हि तत् सप्रमाणं निरूप्येत्। मंत्री गंभीरता पूर्वक बोला था कि मेरे द्वारा जो देखा गया वही बोले। तो उसके बाद युवराज बोला, आज मेरी सुंदरता कम नहीं है, यदि कम है ऐसा आप सोचते हैं तो उसे प्रमाण के साथ निरूपित करें या प्रमाणित करें। जब मंत्री ने बोला आपकी सुंदरता आज कम है, तो युवराज ने कहा कि यदि कम है तो आप प्रमाणित करें। अस्तु निरूप्यमामि अस्मिन् एव क्षणे इति उक्त्वा मंत्री निकटस्थं भटम् आहूय जल सहितं पात्रम् एकः आनीय इति आज्ञापितवान्। निरूपित करने के लिए उसी क्षण मंत्री ने निकट के सैनिक को बुलाकर कहा, जल सहित पात्र लाएं, ऐसा आज्ञा दिया। अर्थात एक सैनिक को बोला कि पात्र सहित जल लाएं। एकं जलपात्रं राजकुमार मंत्रिणो पुरतः निक्षिप्य स भटः तत् निर्गतवान्। एक जलपात्र में राजकुमार और मंत्री के सामने रख कर वह सैनिक वहाँ से निकल गया। अर्थात सैनिक जल सहित पात्र लाया और मंत्री और राजकुमार के सामने रख कर वह बाहर निकल गया। मंत्री तस्मात् पात्रात् उदरनम अस्ति जलम उद्धृत्य बहि क्षिप्तवान्। मंत्री उस पात्र से या उस पात्र को उद्घाटित कर जल के कुछ बूंद बाहर फेंका। तदंतरम स तमेव बहिर्गतम भटम आहूय अपृच्छत्, पात्र स्थलम जलम यथा पूर्वम अस्ति उत न्यूनम इति। और तब बाहर गए सैनिक को बुलाकर पूछा, पात्र का जो जल का लेवल है, स्तर है, वह पहले के समान है या कम है? भट्टा अवदत् यथा पूर्वमेव अस्ति जलमिति। तो नौकर ने या बोला कि पहले के समान ही जल है। मंत्री ने क्या किया कि जल के कुछ बूंद पात्र से निकालकर बाहर फेंका और जो बाहर गए हुए सैनिक था
उसको बुलाकर पूछा कि पानी का जो जल स्तर है पहले के समान पात्र में है या उससे कम है। तो बाहर गए हुए जो नौकर था वह बोला कि पहले के समान ही है। तदा अमात्य राजकुमारं संबोध्य अवदत् एवं एव भवति सौंदर्यम अपि। तब मंत्री ने राजकुमार को संबोधित करते हुए बोला, ऐसे इस प्रकार ही सुंदरता होता है। तत् क्षणे क्षणे क्षीयते, वह धीरे धीरे क्षीण होता है, धीरे धीरे घटता है, नाश होता है। किंतु वयम तत् न अवगच्छामः, किंतु हम लोग नहीं समझते हैं। सौंदर्यम न स्थिरम, सुंदरता स्थिर नहीं है। उत्तम कार्यात् यत् यश प्राप्यते तत् एव सुस्थिरम, उत्तम कार्य करने से जो यश प्राप्त होते हैं अर्थात जो कीर्ति या मान सम्मान मिलता है वही स्थिर है। प्रजा पालनम भवता कर्तव्यम, प्रजा का पालन करना आपका कर्तव्य है। प्रजा के देख रेख करना, पालन करना आपका परम कर्तव्य है। तथा श्रद्धा क्रियताम, उसे आप श्रद्धा पूर्वक करें। उत्तम तथा उत्तमम यशा प्राप्यते इति, प्रजा का पालन करना आपका कर्तव्य है, उसे श्रद्धा पूर्वक करें जिससे आपको उत्तम यश प्राप्त होगा। एतत् श्रुत्वा राजकुमारः स्वस्य दोषस्य अवगत्य अंतरकाले राजपालने अवधानदानम् आरब्धवान्। यह सुनकर राजकुमार अपने दोष को समझ गया और बाद के समय में राजपालन में अपना दान आरंभ कर दिया। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सौंदर्यम न स्थिरम, सौंदर्यम क्षणम क्षणम क्षीयते वस्तुतः वयम न अवधामः, अर्थात सुंदरता स्थिर नहीं है, सुंदरता धीरे धीरे क्षीण होती है, धीरे धीरे घटती है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। यश सुस्थिरम, यश है जो ही स्थिर है। प्रजा पालनम भवतः कर्तव्य तथा श्रद्धा क्रियताम तथा उत्तम यश प्राप्यते इति, अर्थात यश है जो स्थिर है, प्रजा पालन आपका कर्तव्य है, उसे श्रद्धा पूर्वक करें और उसी से उत्तम यश प्राप्त होगा और वही स्थिर है। कहने का मतलब अच्छे कार्य करने से यश मिलती है और वही यश है जो स्थिर रहता है, सौंदर्य स्थिर नहीं होता। इसीलिए हमें सौंदर्य पर कभी गर्व नहीं करनी चाहिए। वक्त में वो ताकत है कि कोयले को भी हीरे बना सकता है और हीरे को भी कोयला बना सकता है। इस अध्याय से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अन्या कथाया का शिक्षा प्राप्त, इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त होती है। अन्य कथाया शिक्षा प्राप्यते यत् सौंदर्यम न स्थिरम उत्तम कार्यात् यश प्राप्ते स स्थिरम, यानी कि सुंदरता स्थिर नहीं है, अच्छे काम करने से जो यश प्राप्त होते हैं वही स्थिर है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यश सुस्थिरम सौंदर्य वा, यश स्थिर है कि सुंदरता, तो इसका सही आंसर होगा यश सुस्थिरम, यश है यानी कि मान सम्मान है वही स्थिर है। और थर्ड क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं जिसका हिंदी है,
राज्यपाल ने युवराजस्य अनास्था कथम आस्थायां परिवर्तिता। राज्यपालन में युवराज को अनास्था को आस्था में कैसे परिवर्तित किया। तो उस प्रयोग के द्वारा आप इसे बता सकते हैं कि मंत्री ने जल सहित सैनिकों को पानी लाने के लिए बोला और जब लाया तो उससे कुछ बूंद निकाल करके फेंक दिया और फिर उस सैनिक से पूछा कि इसमें जल पहले के समान है या कम। तो सैनिक बोला पहले के समान। तो सुंदरता भी धीरे धीरे घटता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है कि सुंदरता घट रहा, अर्थात सुंदरता स्थिर नहीं है। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का निशान भी दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।